हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं आज से एग्ज़ामपुर के इस एप्लीकेशन पे आप सबको सीसेट के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये जो एग्ज़ामपुर ऐप है इसने यूपीएससी का नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका पहला क्लास कल हुआ था 1 नवंबर से। आज 2 नवंबर है और आज सीसेट की पहली क्लास होगी। तो कल जैसे यूपीएससी का पवन सर ने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, उस तरह मैं आज सीसेट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। ठीक है। देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी पे आने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं पिछले 13 वर्षों से कैट, एसएससी, बैंक पीओ और सीसेट के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं खुद आईआईएम से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है 2016-18 में। और जैसा कि आप जानते हैं, आईआईएम में कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में 99.09 परसेंटाइल मार्क्स है रीजनिंग सेक्शन में और 98.6 परसेंटाइल मार्क्स है क्यूए सेक्शन, मैथ सेक्शन में। तो पहले तो आप ये सोच रहे होंगे इतना मार्क्स ला के फिर मैं टीचिंग में क्यों। तो देखिए, टीचिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बोल सकते हैं, टीचिंग मेरा फेवरेट फील्ड है। तो मैं टीचिंग में हूँ ताकि मैं अपना हेल्प तो करूँ ही और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकूँ सीसेट निकालने में, चाहे कैट क्वालिफाई करने में। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ सिर्फ सीसेट की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीसेट यूपीएससी का प्रीलिम्स का एक पार्ट है और ये 2011 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो हम मोटा मोटी ये बात करते हैं जो आप जानते हैं, फिर मैंने इसके एनालिटिकल पार्ट पे आएंगे। क्लियर है ना। 2011 से स्टार्ट हुआ, 2014 तक इसका मार्क्स ऐड होता था, बट 2015 से इसको गवर्नमेंट ने जस्ट क्वालिफाइंग कर दिया है। ठीक है। ये भी सब जानते होंगे क्यों किया, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा भी काम है कि 2015 से अभी ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में इसमें जो आपको मार्क्स चाहिए वो आपको 33.33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारा जो टारगेट होगा सीसेट में इतना होगा। क्लियर। अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या होना चाहिए और उस एक्यूरेसी परसेंटेज के साथ आपको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ताकि आप क्वालिफाई हो जाए। ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो हमारा जो टारगेट है इसमें 33.33 मार्क्स लाने का। इससे एक फ़ायदा और क्या है, पहले जब इसका मार्क्स ऐड होता था तो आपको क्वेश्चंस को स्पीड के साथ सॉल्व करना होता था, क्योंकि वहाँ पर टारगेट होता था आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। बट अभी जो हमारा टारगेट है, इसका मार्क्स को ऐड हो नहीं रहा। तो हमारा जो टारगेट ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा टारगेट ये है कि बस इसे हम क्या कर ले, क्वालिफाई कर ले। क्लियर है ना। देखिए, सीसेट में आते क्या क्या, सीसेट में आपका मेनली 3 सेक्शन है। ठीक है। सीसेट में आपका ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत तरीके से 4-5 सेक्शंस भी हो जाते हैं, बट मेनली 3 है। पहला सेक्शन जिसको आप मैथ्स बोलते हैं, मैं इसमें मैथ्स के साथ डीआई को भी रखता हूँ। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग, मैं रीजनिंग के साथ ही डिसीजन मेकिंग या जिसको एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं आप, उसको रखता हूँ। पहले ये शुरू के 3 साल में आया था, 2011, 12, 13, उसके बाद ये नहीं आया। ठीक है। उसके बाद आपका एक इंग्लिश या आप इसको कॉम्प्रीहेंशन बोलिए, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन। ठीक है। तो मेनली ये 3 चीज़ पूछते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस का इन तीनों पार्ट्स में मेनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर ना। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 5 तो टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सीसेट। ठीक है। इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास टोटल 102 घंटे यानी 120 मिनट का समय होता है। तो हम इस सारी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, कितना टाइम अवेलेबल है, आपका अपना एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा वो
आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किसको पहले सॉल्व करे, बाद में सॉल्व करे, किसको सॉल्व ना करे, ये सारा मेथड क्लियर। तो ये बेसिक क्राइटेरिया। अब देखिए इस 80 क्वेश्चन में कौन कितना आता है ये कोई फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, बट मोर और लेस अभी का जो ट्रेंड देखा गया, आप कॉम्प्रिहेंशन को मान लीजिए 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो 80 में से 30 यहाँ बचा गया 50 में भी दोनों फिक्स नहीं है, तभी ये 30 ये 20 कभी ये 25 तो इस तरह होते रहते हैं। तो आप इस तरह मान लीजिए कि 30 में से आप 25 क्वेश्चन यहाँ रखिए, 25 क्वेश्चन यहाँ रखिए, क्लियर। तो 25 50 प्लस 30, ठीक है, ये 30 होता है, ये 20 हो जाता है, ये होते रहता है प्लस माइनस। DI सेक्शन है तो कभी कभी DI पूछता नहीं है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे 2018 में 14 DI पूछ दिया, कभी कभी उससे पहले नहीं पूछा था 1-2 साल, क्लियर। तो ये अप डाउन होते रहता। तो एज ए टोटल हमारा टारगेट भी क्या है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका जो मैथ्स के जितने क्वेश्चन है उसमें 33 लाना पड़ेगा अलग से, जितने रीजनिंग उसमें अलग से लाना पड़ेगा, इसमें ऐसा अलग अलग से नहीं है, हमें ओवरऑल मिला के 33.33% स्कोर करना, क्लियर। अब देखिए हमारा टारगेट क्या, टारगेट ये है 33.33%। इसका मतलब क्या हुआ, 33.33%, इसका मतलब हुआ आपको टोटल 80 क्वेश्चंस में से मोर और लेस 27 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाइज बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चंस में से हमें 27 क्वेश्चन मोर और लेस नेट सही होने चाहिए, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या होगा अभी हम देखेंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स में से आपको 66.66 मार्क्स चाहिए। तो आप कैसे भी सोच सकते हैं, क्लियर। अगर आप क्वेश्चन वाइज सोचेंगे तो 80 क्वेश्चन में से नेट 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर मार्क्स वाइज सोचेंगे 200 मार्क्स में से टोटल आपका नेट 66.66 मार्क्स सही होना चाहिए निगेटिव होने के बाद। तो ये हमारा टारगेट है। अब क्या ये टारगेट इजी है या टफ है? देखिए ये टारगेट बहुत ही ईजी है, ये बहुत टफ नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स से बहुत टफ होता है या किसी के लिए कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत टफ है, बट ओवरऑल आप देखिए तो ये टारगेट बहुत ईजी है। इसको मैं डिस्कस करूँगा पूरा स्ट्रैटेजी के साथ कि कैसे कितना नंबर कहाँ से आएगा, ठीक है। उससे पहले भी आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि मैथ्स, DI, रीजनिंग, DME, जैसे DI क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता, इसको मैथ्स का ही पार्ट्स बोल सकते हैं। क्यों मैथ्स का पार्ट्स बोल सकते हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं DI के वो मैथ्स के चैप्टर से ही होते हैं। मैथ्स का मेनली 4 चैप्टर होता है जिससे DI के क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपका एक परसेंटेज होता है, एक रेशियो प्रोपोर्शन होता है, एक कैलकुलेशन होता है और एक एवरेज होता है, ठीक है। तो ये मैथ्स से इसी 4 चैप्टर से DI के क्वेश्चन होते हैं। आपके लेवल पे आप जितना भी क्वेश्चन देखिएगा उस DI में यही 4 क्वेश्चन लेते हैं। DI में डिफरेंस क्या है मैथ्स से, मैथ्स में जो क्वेश्चन का पार्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है वो लैंग्वेज में होता है, DI में जो इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है वो आपका चार्ट के रूप में होता है। तो डिफरेंस ये होता है, बट सिमिलरिटी दोनों में ये होती है कि दोनों जो क्वेश्चन पार्ट होता है वो लैंग्वेज होता है और DI के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा, क्लियर है। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो रीजनिंग सेक्शन में बोल सकते हैं, थोड़ा अलग भी है। इसमें आपको कोई केस दिया रहता है, उस केस के आधार पे आपको सही गलत तो नहीं बोल सकते, जो ज़्यादा सही जो कम सही उसको चूज़ करना होता है। फिलहाल तो अभी ये आ नहीं रहा, शुरू के 3 साल में ये आया था, इसलिए आपको इस पर बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में जब ये स्टार्ट किया था तो इस 30 क्वेश्चन में से आपका ये मान लीजिए 8 या 9 क्वेश्चन जो होते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे और 27 जो क्वेश्चन होते थे वो हिंदी में भी होते थे, क्लियर। तो जो मेन आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था, 8 या 9 क्वेश्चन से। इसमें क्या होता था, ये टोटल इंग्लिश में होते थे, तो इससे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे उनको ये बहुत फ़ायदा करता था। वो डायरेक्टली 8 या 9 क्वेश्चन होते, 8 ही मान लीजिए, तो 8 गुना 2.5 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स उनको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता था।
स्टूडेंट यहाँ थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे फिर। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा ये बोर्ड ऑफ हो गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो हम सीसेट पे, तो फिर से एक बार मैं आपको रिकैप करता हूँ। सीसेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है मेनली मैथ्स प्लस डीआई, इसको हम अभी एक सेक्शन में रख रहे हैं। दूसरा रीजनिंग रखते हैं, मेन डिसीजन मेकिंग को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग पूछता नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो है सेक्शन वो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन है। क्लियर है? ठीक है, आपको सिलेबस और मिल जाएगा। हम एनालिटिकल पार्ट ही डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होगा, फिर से समझे। टोटल जो है सीसेट आपका 80 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 मार्क्स होगा। क्लियर? इस 200 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। देखिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो उससे आपका 2.5 मार्क्स आपका क्या होगा, ऐड होगा। और 1/3 निगेटिव मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3, तो जितना मिल रहा आपका 2.5 मार्क्स मिल रहा उसका 3, उसका थर्ड पार्ट, इतना मार्क्स आपका क्या होगा, माइनस होगा। ये आपका डेसिमल में 0.83 मार्क्स आता, ठीक है। तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन सही करने से जितना मार्क्स मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं उसका 1/3 मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं
इसको आप 1:3 लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो नेट इफेक्ट होगा वो आपका 0 मार्क्स होगा। समझ रहे? अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका आपका नेट इफेक्ट होगा कितना होगा? 0 नंबर होगा। कैसे? देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इससे आपका क्या होगा? प्लस 2.5 मार्क्स आएगा। और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हर एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 2.5/3 इतना मार्क्स माइनस हो जाएगा हर एक क्वेश्चन गलत करने पे। और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इंटू 3 इतना माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 2.5 माइनस हो गया मार्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन गलत के बराबर होगा, कैंसिल कर देगा। अब यहीं पे देखिए, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने टोटल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इसमें से इसने कितना क्वेश्चन सही किया होगा और कितना क्वेश्चन गलत किया होगा, ताकि इसका जो नेट मार्क्स है, नेट मार्क्स इसका 0 है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? चलिए छोटा सा टेस्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है, सीसेट में जो मैथ्स रहता है उसे प्रोसेस से बनाना होता है या वन डे एग्जाम की तरह, हम इससे ही बात करेंगे। ठीक है, हम इससे बात मैं खुद करता ही, आपने पूछा तो मैं जो बोलता हूँ ठीक है ना? हाँ, नहीं तो था। ठीक है, ये तो नेट का इश्यू आ गया था। चलिए मैं इसको फिर से रिज्यूम करता हूँ। तो हम यहाँ पे थे कि सीसेट में 3 पार्ट है, मैथ्स, डीआई, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 80 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूछा था। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा कि एक स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए, तो आपको ये बताना है कि उसने कितना क्वेश्चन सही और कितना क्वेश्चन गलत किया कि उसका नेट मार्क्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे, डील करेंगे? तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 1/3 का मतलब क्या होता है? 1:3 रेशियो में। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस रेशियो 1:3 में कुछ भी। ठीक है, अगर आपने इसी अनुपात में, अगर सपोज आपने 2 क्वेश्चन सही किए तो 1:3 का अनुपात लेना, तो कितना हो जाएगा? 6 क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए और 6 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको नेट मार्क कितना आएगा? आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्लियर है? तो हर एक सही पे 3 गलत होने से आपका नेट मार्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:3 इसी को हमने यहाँ पे कर लिया कि 80 क्वेश्चन को 1:3 में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा? 20 क्वेश्चन सही और 60 का क्या गलत होगा? तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया, 60 क्वेश्चन गलत किया, तो आपका नेट मार्क्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्लियर है कैसे ड्राइव कर रहे हैं? ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखिए, इसमें जो था ठीक है, चलिए देखिए, हम यहाँ पे थे। हाँ, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं? तो 80 में से कॉम्प्रिहेंशन में आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन प्लस माइनस आते हैं। तो ठीक है,
बाकी 50 बचे, 50 में 30 ये 20 ये इस तरह का रेशियो होता है, तो भी हम मान लीजिए इतना ही रखते हैं, 25 ये 25 ये, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ऊपर जो होता रहता है। क्लियर? मैथ्स पे डीआई करेंगे तो 20 प्लस ये कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको 25 25 और ये 30 मान लीजिए, या बेटर होगा आप, ठीक है चलिए, नहीं सेक्शनल तो है नहीं इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, कैसे लाना है, कितना क्वेश्चन बनाना है और कितना एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वालिफाई है। तो क्वालिफाइंग के लिए क्या होगा, हमें जो मार्क्स लाना है, कितना लाना है, 33.33% हुआ, ठीक है। तो मार्क्स के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 200 हमें लाना है, हमारा जो टारगेट है वो 66.66 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये करीब 26 2/3 क्वेश्चंस होता है। आप इसको इंटीजर में 27 क्वेश्चन रखते हैं, 80 क्वेश्चंस में से हमें 27 क्वेश्चन नेट निम्न किया प्लस माइनस करने के बाद 27 क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर? अब ये टारगेट, ठीक है। अब देखिए कितना क्वेश्चन हम बनाएं, कितना हमारा एक्यूरेसी हो और कितना को अटेम्प्ट उसमें कितना सही कितना गलत हो कि हमारा ये टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। क्लियर? अब इसमें देखिए, अब जो स्टूडेंट हैं उनका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या डिफरेंट होता है। कोई स्टूडेंट बहुत तेज है तो सपोज उनका एक्यूरेसी परसेंट 90% है, यानी हर एक 10 क्वेश्चन जो बना रहा है उसमें 9 सही 1 गलत हो रहा। अगर किसी का एक्यूरेसी परसेंट 80% है, यानी हर एक 10 में से 8 सही 2 गलत हो रहा। तो हम जो हर एक तरह के स्टूडेंट हैं सबका हम यहाँ पर डेटा लेते हैं और हम 50% तक डिस्कस करेंगे कि जिनका एक्यूरेसी 50% ही है, मतलब जो जितना क्वेश्चन बना था आधा से आधा गलत होता है, क्या उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं वो क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं, तो हम सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसके लिए सपोज हम एक चार्ट बनाते हैं, इसमें चार्ट में एक्यूरेसी परसेंटेज, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा और आपका नेट कितना आएगा। ठीक है, इसको देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी का एक्यूरेसी परसेंट 90%, तो मैंने किसका चार्ट बनाया तो उसमें देख कितना, इसमें से आपका 90% में से हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है 27 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सही होना चाहिए। तो इसमें से 30 क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपका, जहाँ पे होगा अटैम्प्ट करने का, वो आप 31 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? 90% का मतलब क्या हो गया, 90% का मतलब हो गया 90% एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि हर एक 10 क्वेश्चन में से आप 9 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, 90% का मतलब ये हो गया। तो अगर आप 31 क्वेश्चन, हम इसको 30 ले रहे हैं, तो 30 में से आप कितना सही करेंगे, 30 में से 27 सही होगा और 3 गलत होगा। हमने एक क्वेश्चन 31 कर लिया, तो 31 में से आपका 28 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, और कितना क्वेश्चन गलत होगा, 3 क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। ये कैसे करें, ये हर एक 10 क्वेश्चन का डेटा, 10 में से 9 सही और 1 गलत। हम क्या करें, 10 क्वेश्चन का 3 गुना, 31 क्वेश्चन, 30 है 31 हम लिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे, तो 3 गुना नंबर आ रहे हैं। तो ये भी 3 गुना हो, 1 का 3 गुना हो गया 3 क्वेश्चन, 9 का 3 गुना 27, तो 27 3 30 हो गया। एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 30 पे नहीं हो रहा था, 31 पे आ रहा था, तो हमने ये 28। अब देखिए अगर आप 31 क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका मतलब इसमें से आपका 28 क्वेश्चन सही होगा और 3 क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, नो जो 3 क्वेश्चन गलत होगा उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, तो हमने देखा था 1:3 का रेशियो। 1:3 का रेशियो में क्या था कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वो एक क्वेश्चन के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है?
तो देखिए इस 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, इसके कारण लॉस कितना होगा, इसका कारण लॉस आपका 1 क्वेश्चन का होगा। तो आपका जो नेट आएगा कि 28 क्वेश्चन सही है, ये प्लस में आएगा, माइनस 3 क्वेश्चन है तो 3/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 कितना होगा, 1 क्वेश्चन क्या होगा, उसके बराबर आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आप कहाँ पे हैं, 27 क्वेश्चन पे आप क्या है, तो क्वालिफाई। ये समझ रहे हैं। तो जिसका एक्यूरेसी परसेंट 90% है, उनको बनाना कितना, उनको सिर्फ 31 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे तो 31 क्वेश्चन में से 90% के अकॉर्डिंग आपका 28 क्वेश्चन सही होगा और 3 क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको जो नेट मार्क्स आएगा, नेट मार्क्स हमें कितना चाहिए, मार्क्स में 66 में 60 नंबर चाहिए, क्वेश्चन में कितना चाहिए, हमारा नेट 27 क्वेश्चन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना होगा, 28 में तो 28 क्वेश्चन का नंबर आपको प्लस में आएगा। अब मार्क्स 28 गुना 2.5 कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। और जो 3 क्वेश्चन गलत करेंगे उसके कारण मार्क्स कितने कटेगा, वो 1 क्वेश्चन सही के बराबर उसका मार्क्स कट जाएगा। तो 3/3 कितना 1, तो आपका फाइनल नेट मार्क्स कितना आएगा, 27 क्वेश्चन के बराबर आएगा। तो क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हो गया उस तरह, जिसका एक्यूरेसी परसेंट आपका 80%। इसमें एक चीज़ और हमें करना है, चलिए इसको लास्ट में करेंगे। जिसका एक्यूरेसी परसेंट 80%, ठीक है। 80% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 80% एक्यूरेसी का मतलब हो गया 80% एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि आप जो हर एक 10 क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें से 8 सही होगा और 2 क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसे हम करके देखते हैं। देखिए 80 क्वेश्चन में आपका ये 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आता है, लिख सकते हैं। मान ली हमने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो 10 क्वेश्चन का ये 4 गुना 40 क्वेश्चन, तो ये भी 8 का 4 गुना, यानी 40 में से आपका 32 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और 2 का 4 गुना यानी 8 क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत हो। तो अगर आपका परसेंट एक्यूरेसी परसेंट 80% है, यानी हर एक 10 में से आपका 8 क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चन गलत होता है, तो अगर आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 40 में से 32 सही होगा, 8 गलत होगा। जो 32 सही होगा इसके कारण आपको 32 क्वेश्चंस का मार्क्स प्लस होगा, 32 गुना 2.5 होगा, माइनस कितने का कटेगा, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन किसके बराबर होगा, 8/3। ठीक है, तो ये 2.33 आएगा, आप इसको 3 नंबर ही मान लीजिए। तो ये अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन के बराबर आपका मार्क्स कटेगा। फिर भी आप कितना, 32 में 3, ये कितना हो गया आपका 29 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट आपका नेट मार्क्स आएगा। यू आर थ्रू, आप क्वालिफाई है, समझ रहे। ठीक है, देखिए मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हैं कि बहुत टफ एग्जाम है। नहीं, टफ नहीं है। टफ ये कब था, जब इसमें आपको मार्क्स लाने पड़ते, इसका मार्क्स ऐड होता था। अब इसका मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है, बस क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं सबका वेरिएशन कर रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट का लेवल क्या अलग अलग होता है, एक्यूरेसी परसेंटेज का लेवल अलग अलग होता है। क्लियर, तो मैं भी सबका 50% डिस्कस करूँगा। यहाँ तक क्लियर है। सो जो 80% भी जिनका एक्यूरेसी है 40 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जिनका 90% एक 31 क्वेश्चन ही बनाना। इस 31 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना अवेलेबल है आपका, 120 मिनट अवेलेबल है। इसका मतलब टाइम अवेलेबल पर क्वेश्चन, कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको 31 क्वेश्चन बनाने 120 मिनट में, तो एक 120/31 करीब करीब आपका 4 मिनट पर क्वेश्चन आपका अवेलेबल है। इतना इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 मिनट और ऑन एन एवरेज मिल रहा है, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब जो क्वेश्चन होता है हार्डली 1 से 2 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे, ठीक है। जिनका एक्यूरेसी परसेंट 80% है, उनको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास टाइम कितना, 120 मिनट्स है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, 120 डिवाइड बाय 40, आपका 3 मिनट पर क्वेश्चन।
आप आराम से एक एक क्वेश्चन को 3-3 मिनट में सॉल्व करेंगे तो भी आपका क्या होगा, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर है? नो, अगले पे आते हैं। सपोज आपका एक्यूरेसी 70%, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितना हुआ 70% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, सेवेंटी % एक्यूरेसी का ये मतलब हो गया कि आप हर एक जो 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 7 सही हो रहा है और 3 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्लियर है? तो इसमें शायद आपका 50 क्वेश्चन देखते करके, ये तो हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर एक्यूरेसी 70% है, आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आपको 50 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा काम पर। ठीक, अब देखिए 50 में कितना सही कितना गलत होगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन में 7 सही है, अगर 50 क्वेश्चन अगर बना रहे तो इसका 5 गुना हो गया, तो ये 5 गुना हो जाएगा। 7 गुना 5 35 सही होगा, 3 गुना 5 15 क्या हो, गलत होगा। तो आपका इस 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही होगा और आपका 15 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, अगर आप एक्यूरेसी 70% है तो हर एक 50 क्वेश्चन में से आपका 35, आप हर एक नहीं, सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना। 50 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, उसमें से 35 क्वेश्चन सही होगा, आपका 15 क्वेश्चन क्या हो, गलत होगा। 35 में आपका प्लस कितना आएगा, 35 क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिलेगा। और 15 क्वेश्चन आपने जो गलत किया, कटे कितना, 15/3, 5 क्वेश्चन का मार्क्स क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। फिर आपका नेट कितना है, 30 क्वेश्चन। अभी भी आप 3 क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ 3 कम भी कर देते हैं। अगर 47 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो भी आप 47 में से अगर आप 32 सही और 15 गलत बनाते हैं तो भी आप 27 मार्क्स आ जाएगा, 27 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मार्क्स जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्लियर है? तो जिनका एक्यूरेसी % 70% है, उनका टारगेट ये भी रहेगा कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करें तो आराम से आप क्वालिफाई करें। इस 50 क्वेश्चन को सही करने के लिए टाइम कितना है, 120 मिनट। तो हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 2.4 मिनट पर क्वेश्चन। क्लियर है? 2.4 मिनट पर क्वेश्चन, तो इतना 2 मिनट कितना 24 सेकंड आएंगे। क्लियर है? तो 2.25 मिनट मान लीजिए, तो इतना क्वेश्चन, इतना टाइम आपका हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मोरलेस इतना क्वेश्चन मतलब 2.5 मिनट भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कम भी कर सकते, 2-3 क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे। तो अगर जिसका एक्यूरेसी % 70% है, उनका ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, मैं देखिए बहुत सारा बोलते हैं ना ये बहुत टफ है, टफ नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये कि कितना ईजी है। अगर आप अभी भी इस लेवल पे हैं तो भी 50% तक आप कर सकते हैं। और तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जब आप ये कोर्स करेंगे CSAT का तो ऑब्वियस आपका एक्यूरेसी % बढ़ेगा, ऑब्वियस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 60% पे, 60% में इसमें जो मैंने डिस्कस किया था, इसमें करीब ये 60 क्वेश्चन के आसपास आ रहा था, ठीक है ना। 60% का मतलब क्या हुआ, 60% एक्यूरेसी का मतलब वो ये हो गया कि आप हर एक जो 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 6 सही होगा और 4 क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसका एक्यूरेसी % 60-70 के आसपास होता है, जो एवरेज है, जो थोड़ा सही है उनका ही है। क्लियर ना? तो अभी देखिए कितना, 10 क्वेश्चन का 6 गुना 60, तो 6 क्वेश्चन का 6 गुना 36 और 4 का 6 गुना 24। यानी अगर आप 60% के साथ 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 60 में से 36 क्वेश्चन सही होगा, 24 भी गलत होगा, तो भी क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्वालिफाई होंगे या नहीं, देखते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन जो सही होगा तो आपको इससे 36 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मार्क्स मिल जाएगा। और माइनस कितना होगा, 24 क्वेश्चन गलत है तो 24/3 8 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर भी आपका कितना आ रहा है, 28 क्वेश्चन। अभी भी जो आपका जो मार्क्स आएगा 28 क्वेश्चन की इक्विवेलेंट आएगा, और आपको चाहिए कितना, 27 ही चाहिए। तो यहाँ भी आप क्या है, क्वालिफाई है। क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको 60 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है, इसके लिए टाइमिंग कितना, 120 मिनट। तो अभी भी आपका 2 मिनट्स पर क्वेश्चन अवेलेबल, ये भी बहुत आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है इसके लिए भी।
अच्छा, मैं ये अपने लेवल से नहीं बोल रहा, आपके लेवल से ही बोल रहा हूँ। 2 मिनट सॉल्व करने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे कोर्स करें आप देखेंगे ईजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं। जो सपोज बहुत ही वीक स्टूडेंट है, जिनका एक्यूरेसी परसेंट 50% है, मतलब जितना क्वेश्चन है उसमें आधा से आधा गलत होता है, तो क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? क्लियर है, देखिए इसमें %50 एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर 10 क्वेश्चन बना रहे उसमें आधे 5 सही और आधा 5 क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया, तो अगर आपका एक्यूरेसी 50% ही है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन। ऑब्वियस है, आधा सही आधा गलत, 40 क्वेश्चन सही होगा और 40 क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो सही होगा ये प्लस 40 मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं, 40 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मार्क्स ऐड होगा, 40 गुना 2.5 100 नंबर आएगा, ठीक है। 40 जो गलत होंगे, 40 का थर्ड तो 39 का, इसे एक कम 39, उसका थर्ड 13 होगा और एक और यानी ये 13 1/3 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा। तो इससे जो आपका आएगा वो एग्जैक्ट 26 2/3 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मार्क्स आएगा, और यही आपको मिनिमम चाहिए। ये 27 भी एग्जैक्ट नहीं है, ये 26 2/3 ही होता है क्वेश्चन, यही इतने के बराबर हो जाएगा, समझ रहे, ठीक है। तो अगर आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 50% भी है, आप आधा से आधा गलत बनाते हैं, तो भी अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें 40 सही 40 गलत हुआ, तो भी आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और इस 80 क्वेश्चन बनाने के लिए कितना टाइम है ये, यानी आपको हर एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट टाइम दे रहे हैं। तो देखिए आप जो सोच रहे हैं क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं पाएंगे, उसका ये डेटा सिंपल, मतलब 50% भी जिनका एक्यूरेसी है, जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जानते, वो भी इसको क्वालिफाई कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये जो डर था कि नहीं टाइम अवेलेबल है या नहीं, टाइम बहुत है ना, टाइम बहुत है, और आपका ऐसा भी नहीं कि वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी इतना क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आपका कोई चैट आ नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे लाएंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी है, किसको क्या बनाना है किसने। तो इसमें आपका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो आपको मार्क्स लाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, या जो 33% बनाने हैं, 1/3 बनाने हैं, तो कितने क्वेश्चन डील करने हैं, 50 क्वेश्चन डील करने। तो 50 क्वेश्चन डील करने के लिए, ठीक है, सपोज आप मान लीजिए मैथ्स में से आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग ज़्यादा अच्छा होता है मैथ्स की तुलना में, तो स्टूडेंट्स का, तो आप 20 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, 15 20 35, बचा 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 50 80 में से 50 क्वेश्चन डिस्कस करना, डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपका टाइम भी सफिशिएंट है। अगर आप ये 50 क्वेश्चन करते हैं तो करीब करीब 2.5 मिनट है आपके पास हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। क्लियर, ये स्टडी समझ में आ रहा? क्लियर है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मैथ्स नहीं आता है, तो मैथ्स बहुत टफ भी नहीं है। ये जो आपका मैथ्स है ये आपका 10th लेवल का बेसिक्स है, ठीक है। इसमें आपको बहुत मैथ्स जो होता है, जो हाई स्टैंडर्ड का मैथ्स होता है, +2 का या BSc का, ये सब नहीं पूछता, बेसिक्स पूछता। आपको बेसिक्स क्लियर है नहीं, तो आपको यहाँ अगर नहीं भी अभी मैथ्स आ रहा है, तो आप जो क्लास करेंगे उसके बाद आराम से आपको मैथ्स आने लगेगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि क्या टारगेट होना चाहिए। क्लियर। तो आपको इतना 70% आप ये एक एवरेज स्टूडेंट का मान के चल सकते हैं, 70% सही हो रहा। 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 50 क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, डिपेंड करे आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, मैथ्स अच्छा, रीजनिंग अच्छा या कॉम्प्रिहेंशन अच्छा, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं सीसेट में मैथ्स नहीं पूछता, सीसेट में क्यूए पूछता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों डिफरेंस है। आपसे मैथ्स नहीं पूछता, क्यों नहीं? क्योंकि आप जितने यूपीएससी के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सब मैथ्स बैकग्राउंड के तो है नहीं, 10th तक ही पढ़ा है। 10th के बाद तो किसी ने अलग सब्जेक्ट लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, तो कोई ऐसा इसमें नहीं पूछेगा जो किसी ने पढ़ा नहीं। इसलिए जो यहाँ पे मैथ्स पूछ रहा वो 10th लेवल का ही पूछ रहा, और ये भी एक तरह से क्यूए है, मैथ्स नहीं क्यूए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। दोनों डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जिसको आप प्रोसेस वाइज बनाते हैं, मेथड से बनाते हैं, वो आपको मैथ्स है। जिसको आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? स्किल्स, स्किल्स से सॉल्व करते हो, वो क्या है? क्यूए। ठीक है, जिसको आप मैथ्स प्रोसेस से बना रहे हो वो मैथ्स है, जो कि हम आपका आईएससी बीएससी ये सब में पढ़ते हैं, ये मैथ्स होता है। बट जो 10th तक पढ़ रहे हैं उसको हम सिंपली एप्टीट्यूड से, स्किल्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है सीसेट में, वो आपका स्किल्स का टेस्ट लेता है, वो मैथ्स का टेस्ट नहीं लेता। हमसे अधिकतर क्वेश्चंस को ये स्किल से बना सकते हैं और सिंपल रियल लाइफ से कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए देता हूँ। इसमें एक चैप्टर है एवरेज, औसत। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। देखिए 13 है, एक क्वेश्चन है कि टोटल तेरह संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो कितना? 39 है। ठीक है, 13 संख्या है, इनका औसत कितना? 39। इस 13 में से शुरू के 5, 1 2 3 4 5, ये शुरू की जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत सपोज कुछ दिया हुआ 38 है, 38 है। और जो अंतिम 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 है, इसका एवरेज सपोज कुछ मान लीजिए ये 36 मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए तो आपको ये बताना है ये जो छठा नंबर है इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। टोटल 13 संख्या है, इनका जो औसत है एवरेज है 39 है। इस 13 में से शुरू की जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 38 है, और लास्ट की अंतिम की जो 7 संख्या हैं उनका एवरेज, उनका औसत 36 है। ठीक है, बचा कौन? ये छठा, ये किसी में ना इस ग्रुप में है ना इस ग्रुप में है, तो आपको बताना इस छठे नंबर की वैल्यू क्या। क्लियर? ये मैं क्वेश्चन आपको मैथ्स में और क्यूए में डिफरेंस समझाने बता रहा कि मैथ्स क्या है, क्यूए। इसको मैथ्स से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और क्यूए से भी सॉल्व कर दिखाऊंगा। आप इसका आंसर दीजिए, अगर कोई देख रहे हैं तो। क्वेश्चन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका आंसर बताइए। इसको मैं दोनों प्रोसेस बनाता हूँ, मैथ से बना के दिखाता हूँ और आपको क्यूए से बना के दिखाता हूँ। देखिए इसको मैथ से बनाएंगे तो मैथ से कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, इस छठे नंबर का वैल्यू कहाँ से निकलते, ये 5 नंबर का एडिशन प्लस इस 7 नंबर का एडिशन प्लस इस छठा, इन सब का एडिशन मिलके टोटल इस 13 के एडिशन के बराबर होगा, योग के सम के बराबर होगा। तो देखिए टोटल एक आंसर है 2। एक बार और समझाएं क्या क्वेश्चन देखिए, इस फिर से मान लीजिए ये 13 संख्या है, 1 2 3, मैं 13 येलो लाइन दिया है, 13 संख्याएं मान लीजिए, ये 13 संख्या है, n वर 13, n इज अ नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर्स, और इनका जो एवरेज औसत है 39 है। क्लियर? इसमें शुरू के 5 संख्या है, इसका औसत 38 है, और अंतिम जो 7 संख्या है, अंतिम 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट के 7 जो संख्या है, 7 संख्या हैं, उनका एवरेज 36 है। क्लियर? तो 5 का एवरेज पता हमको, 7 का पता, बचा कौन? ये छठा नंबर बचा। तो आपको इस छठे नंबर की वैल्यू बतानी है। इस छठे नंबर की क्या वैल्यू हो
इस शुरू के 5 का एवरेज 38, लास्ट के 7 का एवरेज 36 और टोटल का एवरेज 3900। सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक 2 आंसर आ रहा, बट आई थिंक 2 आंसर तो नहीं होगा इसका, ठीक है। देखिए इसको मैथ से बनाते, मैथ से कैसे बनाते हैं, हम सम को बराबर करते हैं। तो सम को कैसे बराबर करेंगे, इनका जो सम होगा टोटल 13 का, अगर इधर से निकालेंगे तो आपका ये 13 इंटू 39 होगा। क्यों, सम क्या होता है, सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ इंटू एवरेज होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये जो होता है औसत गुना संख्याओं की संख्या होती है, ठीक है। तो इन 13 का जो टोटल सम होगा 13 इंटू 39 होगा। ना अगर इधर से निकालेंगे तो सम कितना होगा, इन शुरू के 5 का सम जो होगा 5 इंटू 38 होगा, प्लस ये जो 7 है लास्ट, इनका सम कितना होगा, वो 7 इंटू 36 होगा, ये हो गया। और ये प्लस ये छठा नंबर, सपोज इसको हम x मानते तो अगर ये x, तो ये शुरू के 5 का योग, अंतिम 7 का योग और ये छठा नंबर, ये पूरा मिलके इन 13 के सम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 13 इंटू 39 माइनस 5 इंटू 38 माइनस 7 इंटू 36, ये होगा। इसी को सॉल्व करके जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर हो। ये क्लियर है, समझ रहे हो, कैलकुलेशन करके आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ा आपको। इतना कैलकुलेशन करने आपको कितना टाइम लगेगा करीब, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने में आपको आई थिंक 2 मिनट लग जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन स्पीड कितना, इसको गुना करना, इसको गुना करना, इसका गुना, फिर इन दोनों को इससे क्या माइनस करना। ये मैथ्स हो गया, बन तो ऐसे भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं स्किल से। स्किल्स इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें स्किल यूज क्या करेंगे, एवरेज होता क्या है, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बंटवारा। और इसी को हम बोलते हैं, बराबर मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लेवल, लेवल मेंटेनेंस बोलते हैं, लेवल मेंटेन करना, ठीक है। बराबर बंटवारा या लेवल मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए 20 और 30, इनका एवरेज कितना होगा, तो आप एवरेज क्या करते हैं, आप दोनों को ऐड करके भाई 2 करिए, आंसर कितना 25 आएगा। तो 25 क्या हुआ, अभी जो है 20 और 30 ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर नहीं है। अगर इसको बराबर बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों से पहले पैसा एक जगह जमा कर लेंगे, फिर इसको 2 बांट में भाग देंगे, 25 पे जाएगा। तो दोनों का जो इक्वल लेवल होगा वो कितने होगा, 25-25 होगा, ठीक है। यही काम हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ भी क्या हो गया, अगर ये बोल रहा है कि 13 संख्याओं का एवरेज 39 है, यानी 39 अगर ईच देंगे तो आपको क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि शुरू के 5 का एवरेज 38 है, 38 है, और लास्ट के 7 का क्या है, 36 है। क्लियर है। तो इस छठे की वैल्यू क्या हो कि सबका लेवल क्या हो जाएगा, बराबर है। इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं देखिए आपको बना के दिखाता हूँ कैसे, तुरंत इसको बना लेंगे हम स्किल से, फिर हमने कैसे किया वो देखेंगे। देखिए सबका एवरेज कितना 39, तो पहले यहाँ 39 लिखिए, तो ये 39, ठीक है ना। इस ओवरऑल एवरेज की तुलना में इसका एवरेज कितना है 38, ये क्या है, एक कम है, कितने लोगों का 5, तो इसको क्या किया 1 गुना 5 कितना होगा 5 होगा। तो जो कम है उसको उल्टा क्या कर प्लस करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, एक कम है, 39 से एक कम है, कितने का 5, तो 1 गुना 5 हुआ। तो ये कम है तो क्या कर देंगे +5 कर देंगे, उल्टा करते हैं। क्यों उल्टा करेंगे हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन 7 का एवरेज कितना 36, ये क्या है कम है, इस एवरेज से कम है, कितना कम है 3 कम है, ठीक है। कितनी संख्याओं का 7 संख्याओं का, तो 3 गुना 7 कितना होगा 21 हुआ। और ये माइनस है, इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये प्लस होगा। सिंपली इसको जोड़ दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ये कितना होगा 65 इसका आंसर होगा। सिंपली इतना ही। कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड 10 सेकंड। आप इसको बना रहे हैं 2 मिनट लगेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 65 भी आएगा। समझ रहा है प्रोसेस से जो हमने मैथ्स जो किया है उससे आंसर इतना आ रहा है। और ये जो हमने सिंपली स्किल यूज किया बस इतना 39 ये और ये इतना क्या कितना 10 सेकंड लग रहा, ये स्किल्स है। हाँ कैसे हुआ आपको एक बार मैं समझाऊंगा, ऑब्वियस है
ठीक है, आप जैसे एक बार समझ जाएंगे अभी 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक तो है कि आपका जो सीसेट है वो स्पीड टेस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जहाँ जहाँ कोर्स में होगा मैं इस तरह के बताऊँगा तरीके। क्यों? क्योंकि अगर मान ली इस क्वेश्चन में अगर आप कम टाइम सॉल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन से जो आपको टाइम बचेगा उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग दिस, तो जहाँ जहाँ पे ऐसा आएगा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये सब, और ये सब भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे हम शॉर्ट में बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, और मैं आपको मैथ्स हर एक रियल लाइफ समझाऊंगा। तो रियल लाइफ देखिए इसको कैसे समझाऊंगा। एवरेज मतलब क्या होता है? इक्वल बंटवारा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज तेरा दोस्त है, उन्होंने एक होटल में गया, हर एक ने 39 रुपीज़ का बर्गर खाया, सब ने। ठीक है, सब ने 39 रुपये का बर्गर खाया, तो टोटल बिल कितना बनेगा? बिल बनेगा 13 गुना 39, इतना बनेगा। आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? 39 रुपये सबको देना है, तो कैसे देगा? या तो हर एक बंदा जाके इस शॉप पे 39 ये दे, ठीक, बट वो सही नहीं लेगा, आप ग्रुप में है। तो यहाँ पे क्या किया, इस बंदे ने जिसका वैल्यू निकालना है, आप समझिए कि ये इसको कलेक्शन करना, तो ये कितना पैसा देगा अपने पॉकेट से। ठीक है, इस 13 में से इन 5 लोगों ने, शुरू के 5 लोगों ने ऑन एन एवरेज अपने पॉकेट से कितना दिया? 30 रुपीज़ दिया। देना कितना था? 39 देना था, पर देगा कितना? 38 दिया। कम दिया इन्होंने ना। ये भी जो 7 लोग थे, इन्होंने हर एक ने अपने पॉकेट से कितना दिया? 36 ईच दिया। इनको भी कितना दिया? 39 दिया था, बट दिया कितना? 36। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा, ये कैसे आया आपको समझ में आया क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बंदा कितना पैसा देगा? इस बंदे ने, इस छठे पर्सन ने खुद खाया है, तो खुद का ये 39 रुपये तो देगा ही देगा। तो 39 यहाँ से आ गया, प्लस 5 कहाँ से आया? 5 कहाँ से आया, प्लस क्यों आया? देखिए अब ये क्या, इसने कलेक्शन का जिम्मेदारी उठाया सबसे पैसे लेने का। तो जब ये इस ग्रुप के पास जाएगा और बोलेगा कि हर एक 39 रुपये दो हर एक लोग, बट इन्होंने क्या किया? सब ने 38 रुपये दिया, तो हर एक लोग ने 1 रुपया कम दिया। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। तो इस ग्रुप ने कितना रुपये कम दिया? 5 रुपये कम दिया। तो इस ग्रुप ने इसको अगर 5 रुपये कम दिया, बट क्या ये जो दुकानदार है ये 5 रुपये कम लेगा? नहीं लेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने पॉकेट से इनके लिए 5 रुपये क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अपना 39 रुपये दिया, प्लस ये 5 रुपये क्या देगा? और देगा। असल में यहाँ प्लस क्यों 5 क्यों आया? कि अगर ये कम देंगे तो इनके बदले इनको दिया दें, यही लेवल मेंटेनेंस ही होता कि अगर ये कम दे इसको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो प्लस 5 कहाँ से समझिए ना। अब आइए इधर, जब ये इनके पास आएगा पैसा लेने, तो इनको भी सबको क्या देना? सबको 39 देना था, बट ये सब कितना दे रहे हैं? इनका एवरेज 36, तो सब ये 36 रुपया ही दे रहे हैं। यानी हर एक बंदा इस ग्रुप का कितना कम दे रहा है? 3 रुपये कम दे रहा है। कितने लोग? ऐसे 7 लोग हैं, तो इस ग्रुप ने कितना कम दिया? 21 रुपये कम दिया। तो जब इस ग्रुप ने इसको 21 रुपये कम दिया, पर दुकानदार तो 21 रुपये कम लेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने पॉकेट से 21 रुपये क्या देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा। यानी फिर क्या होगा? इसका खर्च क्या होगा? 21 रुपये और बढ़ जाएगा। तो इसको लेवल को मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपना 39, इस ग्रुप के हिस्से का 5 रुपये, इस ग्रुप के 21, टोटल कितना देना पड़ेगा? 65 देना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। समझ आ रही है? तो ये सिंपली क्या है? कॉमन सेंस। इसमें आपको बहुत मैथमेटिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और इस तरह का रियल लाइफ से आप हर एक चैप्टर को मिला के समझते, हर एक चैप्टर को। तो जब मैं हर एक चैप्टर पे आऊँगा तो ये आपको डिस्कस करूँगा कैसे क्या करना। समझ आ रही है? ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है कि इसको वो मैथ्स करना, मैथ्स की जरूरत नहीं, क्यूए बनाना, आपको एप्टीट्यूड बनाना, और ये सबके पास है। चाहे आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है, आर्ट्स का है या कॉमर्स का, ये आप इजली समझ सकते, बना सकते। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको। जैसे सीसेट के थ्रू यूपीएससी आपका और क्या टेस्ट लेना चाह रही है। एक आपका इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, वो है आपका नंबर सिस्टम। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए सिस्टम वर्ड कहाँ यूज होता है? जहाँ कोई पैटर्न फॉलो करता है।
तो इस नंबर सिस्टम्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है। आप उस पैटर्न को समझ लेंगे तो आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, देखिए इसमें कैसे समझना, मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है 2017 में आया था। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई द प्लेस। बिटवीन 99 एंड 1000, 99 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जिसमें आपका जो 8 है वो आपका यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है। 99 और 1000 के बीच में से कितनी संख्या है जहाँ पे 8 कहाँ है? यूनिट प्लेस पे। ठीक है, इसको आपने बोला मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या टेस्ट ले रहा है? ये आपका सिस्टमैटिक टेस्ट ले रहा है। ये देखा कि आप पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ये पैटर्न का टेस्ट। कि आप भी जहाँ सिस्टम में जाएंगे रियल लाइफ में यूपीएससी क्रैक करने के बाद, वहाँ भी अब क्या होगा, एक पैटर्न होगा, आपको भी वो समझना पड़ेगा हर एक जगह। और यहाँ भी नंबर सिस्टम चैप्टर में ये क्या है, पैटर्न है। तो आपका ये टेस्ट ले रहा है यूपीएससी कि आप पैटर्न को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। यहाँ पे क्या पैटर्न है, कैसे देखेंगे? एक तो देखिए बिटवीन 99 एंड 1000 और एक होता फ्रॉम 99 टू 1000, दोनों डिफरेंट है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? इस दोनों को छोड़ के। ठीक है, 99 और 1000 के बीच में, मतलब आपका 99 भी आपको कंसीडर नहीं करना है और 1000 भी कंसीडर नहीं करना है, इसके बीच में। इसके बीच में क्या आएगा? यानी 99 के बाद और 1000 से पहले। तो 99 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 100, 101, 102 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक आएगा? 999 तक। ठीक है, तो 99 और 1000 के बीच में, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 999 तक। यानी ये जो हो गया इक्विवेलेंट टू फ्रॉम 100 टू 999। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम होगा। 99 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, या 100 से लेकर 999 तक कितनी ऐसी संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है। बोथ आर सेम। तो एक तो आपका यहाँ पे टेस्ट हो गया, यूपीएससी ने लिया कि आप इस दोनों के डिफरेंस को समझ रहे नहीं रहे। ठीक है, क्लियर ना भाई? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्या पैटर्न है देखिए। इसी क्वेश्चन को और क्या करें, 99 से 999 तक ये क्या है? ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। 3 अंकों की पहले संख्या क्या होगा? 100, और अंतिम संख्या क्या होगा? 999। तो यूपीएससी चाहती है ये भी पूछ सकती है कि 3 अंकों की कुल जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं में कितनी संख्याओं में 8 यूनिट प्लेस पे आता है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन को लैंग्वेज में पूछना चाहती है तो ये पूछती है 3 अंकों की कुल जितनी संख्याएं हैं उनमें कितनी संख्याओं में 8 इकाई के अंक पे आता है। वो भी क्या होता है? सेम क्वेश्चन होता है। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने का डिफरेंट तरीका। ठीक है ना? इसको कैसे बनाएंगे? कैसे देखिए, इसमें क्या पैटर्न है? स्टार्ट कहाँ से होगा? 100 से। पहली बार 8 कहाँ आएगा? 100, 102, 103। पहली बार कितना आएगा? 108 पे आएगा। 8 है यहाँ पे पहली बार से। दूसरी बार कब आएगा? 118 पे आएगा। तीसरी बार कब आएगा? 128 पे आएगा। फिर 138 पे आएगा, 148 पे आएगा, सोन। लास्ट कब आएगा? 999 तो आएगा नहीं, इससे पहले कौन सा आएगा? 998 में आएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं में 8 क्या है? यूनिट प्लेस पे। क्लियर है? तो ये जितनी संख्याएं होंगी वो आंसर होगा। अब ये कितनी संख्याएं कैसे काउंट कीजिएगा आप? ये क्लियर है ना? इन सब में 8 क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या 108 होगा। दूसरा क्या होगा? 118। तीसरा 128। ये आ रहा। ठीक है, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो कर रहा? अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पैटर्न फॉलो। अच्छा, उससे पहले पैटर्न से पहले एक चीज़ देखिए, इसको कैसे काउंट करेंगे? जहाँ पे ये एक चीज़ कॉमन हो और ये डिफरेंट हो और रेगुलर हो, 10, 11, 12, 13 इस तरह हो, लेकिन कहाँ तक है? 99 तक। तो ये जितनी बार होंगी वही आंसर होगा।
तो कितने 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? ठीक है, ये टोटल कितनी होंगी? 90 संख्याएं होंगी, 90 नंबर्स। इसका आंसर क्या होगा? 90। यानी 99 और 1000 के बीच में, या 100 से लेकर 999 तक 90 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 आ रहा। ठीक है, ये कैसे हमने किया? 10, 11, 12, 13, 14 ये कंटिन्यू है, 15, 158, 16 इस तरह का 999, 99 तक है। तो ये जो 10 से लेकर 99 तक जितनी संख्याएं होंगी उतनी बार 8 आ रहा। तो ये काउंट कर लिए। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछे 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आंसर कितना आएगा? 10 से 99 कितनी संख्या है? देखिए, बहुत सा स्टूडेंट इसका आंसर बोलेंगे 89, बट ये गलत है। 10 से लेकर 99 89 नहीं है, 89 का अंतर है। जब ये संख्याएं होती है अंतर में एक ऐड किया जाता, आंसर कितना होगा? 90 होगा। कैसे? जैसे आपसे मैं पूछा कि 1 से 5 तक कितनी संख्या है, ओबियस 5 है, 1 2 3 4 5। लेकिन अब इसका डिफरेंस देखिएगा, 5 माइनस 1 तो 4 ही होगा ना, तो गलत हो गया ना। तो अगर सिर्फ आप इसका डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें माइनस कर दे रहे हैं, तो ये जो है वो गलत होगा आंसर। उसमें क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो कहीं भी पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 10 से लेकर कितनी संख्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस +1। तो इनका जो अंतर हो गया 99 माइनस 10, ये 89 डिफरेंस हो गया +1, 90 संख्या। ठीक है, तो ये 90 संख्या होगा। क्लियर है? ये तो हो गया इधर से ना। दूसरा देखिए, इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा, हर एक 10 के बाद ये आ रहा 108, 108 में 10 जोड़ें कितना होगा? 118, फिर 10 जोड़ें कितना होगा? 128, फिर 10 जोड़ें कितना होगा? 138, ये कितना होगा? अगला 10 जो 116। ठीक है, तो हर एक 10 के बाद आ रहा। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब कि टोटल जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्यों? हर एक 10 में ये होगा। तो 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? अभी आपको बताया डिफरेंस +1, डिफरेंस कितना है? 899 का +1, ये कितना होगा? 900। 900 में आप 10 से डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा? 90। देखिए, 90 यहाँ भी आ रहा है, 90 यहाँ भी आ रहा है। ये पैटर्न है। आपने ये पैटर्न देख ले कि हर एक 10 के बाद आ रहा है, जितनी संख्याएं होंगी यहाँ से यहाँ तक, 100 से लेकर 999 तक, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? सेम आएगा। तो ये आपका टेस्ट मैथ्स का नहीं, ये पैटर्न का टेस्ट है कि आप पैटर्न को पकड़ पा रहे नहीं पा रहे। ठीक है, अब इसी में देखिए, इसी में अगर 8 की जगह 7 होता तो क्या आंसर होता? ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में 8 की जगह 7 होता तो क्या आंसर होता? देखिए, आंसर फिर से क्या होता? सेम होता। कैसे? अगर 7 होता तो लास्ट में तो पहला संख्या क्या होता है? 107, दूसरा क्या होता है? 117, 127, 137 से लेकर कहाँ तक? लास्ट क्या? 997 तक। फिर हो गया ना 10 से लेकर 99 तक। अगर आप ऐसे देखिएगा तो फिर 90 संख्या होगी, आंसर हो गया। और फिर पैटर्न से अगर देखेंगे तो हर एक 10 के बाद ये क्या आ रहा? सेम संख्या आ रही, इसके लास्ट में क्या हो? 7 हो। तो हर एक 10 के बाद देंगे, फिर से कितना है? 100 से लेकर 999, टोटल कितना हो गया? 900 डिवाइड हो क्या होगा? 10, कितना होगा? 90। तो अगर 8 की जगह 7 भी होगा तो क्या होगा? सेम पैटर्न होगा ना। ठीक है, समझ रहे? तो ये किसका टेस्ट हो रहा? पैटर्न का टेस्ट हो रहा। क्लियर है? तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आपको मैथ्स बहुत नहीं है, आपका पैटर्न का टेस्ट है, आपका क्यूए का टेस्ट है, आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, आप शुरू में हो सके आपको समझने में एक बार टाइम लगा, बट जैसे आप एक बार समझ लिए, आप अगली बार बना देंगे आप। ठीक है, तो जो हम कोर्स करेंगे उसमें आपका ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है? ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें आपको बताऊँ,
देखिए ना, इसमें आपको मैं पढ़ाऊँ कैसे फ्लो क्या होगा, जिससे मैं दोनों मैथ्स इसको क्यों बोलिए और रीजनिंग, ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बस 8 मिनट ही है, तो मैं बस एक शॉर्ट में बता देता हूँ, और अगला जब मैं स्टार्ट करूँगा क्लास तो इसमें मैं सारे चैप्टर्स लिखूँगा। इसमें पढ़ाने का हर एक चैप्टर में पहला आपका जो भी होगा थियरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स, ये सारे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर में मैं थ्योरी अपनी तरफ से दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का है, ये एवरेज चैप्टर का, तो एवरेज चैप्टर का ये जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे इस तरह का आपको प्रिंटेड मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको प्रिंटेड सारा मिलेगा, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो आपको मिलेगा। तो जो भी कोर्स थ्योरी होगा उसका मैं इलस्ट्रेशन, उसका क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस के लिए इसमें हम आपको सेम जितने क्वेश्चन इसमें होंगे उसी का एक अलग से प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसमें आपका डेटा चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा, ताकि आप उसको घर बना सकते हैं। और दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें होंगे, जो हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर के लास्ट में हमने यहाँ पे देखिएगा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डाला हुआ, यानी यहाँ तक मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा और प्रीवियस ईयर्स को जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको इसी में दिया रहेगा, ये आपको खुद से बनाना होगा। उससे क्या होगा, आप चैप्टर बनाने के जब ये प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे जब ये खुद से बनने लगेगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यू कैन डू इट, आप बना सकते। ठीक है, ये होगा। और फिर टेस्ट होंगे, इसलिए तो हमारा ये पढ़ाने का तरीका। अभी मैं पिछले करीब 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, सीसेट जब से है 2011 से इसमें पढ़ा रहा हूँ, सीसेट में भी। तो 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया था, एक कोचिंग में पढ़ा रहा था मैं, हिंदी मीडियम कोचिंग था, उसमें करीब 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में से 16 डायरेक्ट मेरे नोट्स से लड़े थे, बस डिजिट चेंज था। क्यों? क्योंकि जितने उसमें थ्योरी होते हो सकते हैं जो पूछ सकता, वो मैं सारा आपको बता दूंगा हर एक चैप्टर का। तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बहुत जो कॉन्सेप्ट जो होंगे वो इसी से होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें होगा सेम रीजनिंग में भी करेंगे कि रीजनिंग में हर एक चैप्टर का थ्योरी जो भी रहेगा, प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए तो प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे, और आपको फिर उसके प्रैक्टिस के लिए घर पे क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, इसमें बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या सीसेट के लिए हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है या खुद से ही कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक दो बात क्लियर समझ लीजिए कि सीसेट का लेवल बहुत टफ नहीं है, ये इजी है, इसमें आपका बेसिक्स ही पूछता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसका प्रिपरेशन खुद से नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट यहाँ करूँगा यहाँ ज्वाइन करने के लिए। क्यों? देखिए आप ये देखिए सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग है, और यूपीएससी में सीसेट के अलावा बहुत सारे आपका मेन सब्जेक्ट है, जीएस का 4 पेपर ऑप्शनल ये सारे हैं। तो जो क्वालिफाइड पेपर है सीसेट, अगर आप इसको खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपका इस पर टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इधर टाइम दे रहे हैं तो जो आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं इस पर आप टाइम क्या दे पाएंगे, कम दे पाएंगे। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा, जो आपको जो प्रिपरेशन के लिए सही टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, जो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, इसको आप हमारे सहारे छोड़ दीजिए। सीसेट का जितनी थ्योरी है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है, सारा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो टाइम बचेगा आप उसको क्या कीजिए, कोर्स सब्जेक्ट पे दीजिए। तो आपकी सही स्ट्रेटजी ये होगी कि जो क्वालिफाइंग है उसको उतना ही टाइम दिया जाए जितना में आप बस क्वालिफाई कर जाए, आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी रही कि मैं आपको इतना सारा पढ़ा दूंगा कि अभी जो भी क्वेश्चन है अधिकतर उसी में से आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेंगे, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, और ये जो कोर्स सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर जब भी अगला क्लास होगा आप इसको कंटिन्यू कीजिए और जैसा फीडबैक को बताएं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।